मैंने लगभग गलत बाइक खरीद ली थी। सीरियसली। अगर मैंने उस दिन शोरूम में थोड़ा और जल्दी डिसीजन ले लिया होता तो शायद आज मैं इस रोनिन अकोंडा एडिशन पर नहीं बैठा होता। फन फैक्ट ये है कि रोनिन मेरी पहली चॉइस थी ही नहीं, दूर दूर तक नहीं थी। तो फिर इन सारी बाइक्स को रिजेक्ट करके मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? आज की इस कहानी उसी ओवर थिंकिंग की है। देखिए, नॉर्मल इंसान क्या करता है? शोरूम जाता है, टेस्ट राइड लेता है, बाइक पसंद आती है और घर ले आता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा क्यों ना पहले इन बाइक्स के बारे में डिटेल में जान लिया जाए। फिर क्या था, मैंने यूट्यूब पे इनके रिव्यूज देखे, रेडिट थ्रेड छान मारी और रात के 2 बजे तक ऑनर्स के कमेंट पढ़ता रहा। और नतीजा, मेरा दिमाग पूरी तरह से हैंग हो चुका था। मेरी लिस्ट में टॉप 4 बाइक्स थी: ट्रायम्फ स्पीड 400, यामाहा XSR 155, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और हीरो की एक्सट्रीम 250R। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायम्फ स्पीड 400 की। ये बाइक मैंने अपनी सोसाइटी में किसी के पास देखी थी और इसे लाइव देखने के बाद इसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश ने मुझे फैन बना दिया। मैं मेंटली इस बाइक का ऑनर बन चुका था। एक हफ्ते तक मैं यही सोचता रहा कि बस स्पीड 400 ही लेनी है। लेकिन फिर रियलिटी चेक मिला। मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो अगले 8 से 10 साल बिना नखरे किए चले, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको रोज चलाना और ऊपर से इसकी प्रीमियम सर्विसिंग बिल। जब मैंने इसकी ऑन रोड प्राइस, मेंटेनेंस और एसेसरीज की टोटल शीट बनाई तो भाई मेरा बैंक अकाउंट मुझे गालियां देने लगा था। इसलिए भारी मन से ये लिस्ट से बाहर हो गई। फिर आई हंटर 350। मुझे पता है कमेंट्स में बहुत लोग बोलेंगे भाई हंटर ही लेनी थी, इस बाइक में एटीट्यूड है, रोड प्रेजेंस है। लेकिन जब मैंने इसकी डिटेल समरी बनाई तो पता चला कि बेस वेरिएंट जो कि रोनिन के प्राइस के बराबर है, उसमें काफी फीचर मिसिंग है। जैसे इसमें ट्यूब वाले टायर्स आते हैं, हेलोजन हेडलाइट आती है और अलॉय व्हील्स भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब बात रोजाना शहर में चलाने की आई तो इसका स्टिफ सस्पेंशन और वो भारी क्लच। भाई मुझे ना अपनी कमर और उंगलियों से थोड़ा प्यार है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो चलाने में मक्खन हो। इसके बाद एक्सट्रीम 250R। ऑनेस्टली ये लिस्ट में थी ही नहीं। मुझे हीरो की तरफ से एक प्रमोशनल SMS आया पुरानी बाइक एक्सचेंज ऑफर का। मैंने अपनी पुरानी बाइक की डिटेल डाली तो एक्सचेंज बोनस मिलाकर एक बहुत अच्छी डील दिखाई दे रही थी। फिर मैंने इनकी बाइक्स देखी और एक्सट्रीम 250R का लुक्स मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स देखी। मैंने इसका ब्रोशर भी डाउनलोड किया, लेकिन थोड़ी और रिसर्च की तो ऑनर्स ने पैनल गैप, प्लास्टिक क्वालिटी और इंजन इश्यूज के बारे में बताया। देखो, जब आप लॉन्ग टर्म ऑनरशिप देखते हैं तो फिट और फिनिश में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और फाइनली XSR 155, रेट्रो चार्म, शानदार वाइब। मैंने ऑलमोस्ट ये बाइक ले ही ली थी, लेकिन इतने सारे प्लास्टिक पार्ट्स और इसकी फिट एंड फिनिश में एक्सपोज्ड वायर थे और इंजन भी काफी एक्सपोज्ड था। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस, भाई आपको तो पता ही है, यहाँ बारिश के बाद बोट लेके काम पे जाना पड़ता है, तो लो ग्राउंड क्लियरेंस और एक्सपोज्ड इंजन के साथ ये बाइक कितना लंबा मेरा साथ देती। और फिर एक दिन मैंने सारी स्पेसिफिकेशन शीट्स और सारे यूट्यूब रिव्यूज कचरे के डब्बे में डाल दिए। मैंने खुद से पूछा कौन सी बाइक मुझे ऑफिस ले जाने में थकाएगी नहीं, वीकेंड राइड्स पे मजा देगी। और जब मैं इसे पार्किंग में खड़ा करके पीछे मुड़कर देखूंगा तो मेरे चेहरे पर स्माइल होगी। और सच बताऊं तो एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रीजन भी था मेरा बजट। जब मैंने दोबारा मैथ्स लगाया तो पता चला कि इन सारी बाइक्स के कंपैरिजन में रोनिन सबसे अफोर्डेबल थी। सिर्फ ऑन रोड प्राइस ही नहीं, इसका लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी बाकी सबसे सस्ता है। और अगर माइलेज की बात करूं तो भाई इसका एवरेज स्पीड 400 हंटर और एक्सट्रीम से कहीं ज्यादा बेहतर निकल के आता है। यानी जेब भी खुश और मैं भी खुश। इसलिए मैंने रोनिन चुनी। ना ये पूरी तरह से स्क्रैम्बलर है, ना ये पूरी रोडस्टर है, ना ही पूरी रेट्रो बाइक। ये इन सब का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसका लो एंड टॉर्क, वो स्लिपर क्लच और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, जो कंफ्यूजन महीनों से चल रहा था, वो इसे घर लाते ही खत्म हो गया। लेकिन असली टेस्ट तो शोरूम के बाहर शुरू होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मेरे रियल वर्ल्ड ऑनरशिप एक्सपीरियंस की। क्या मैं आज भी यही बाइक चुनता? जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शिफ्ट एंड स्टीयर की कहानी अभी शुरू ही हुई है। राइड सेफ।